हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत गीता के जो इंट्रोडक्शन के भूमिका के सेशन चल रहा है उसी को लेके चर्चा करेंगे। तो भगवान जो है उनके 3 प्रकार के शक्तियां होती है। एक है भगवान के अंतरंगा शक्ति, जहां भगवान स्वयं लीला करते हैं हमेशा के लिए। एक है भगवान के बहिरंगा शक्ति, जिसको इस प्रकृति कहा जाता है, जिसमें हम रह रहे हैं, और इसको जड़ जगत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई चेतन पदार्थ नहीं है। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, मतलब जीवात्मा। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये 3 प्रकार मुख्य शक्तियां हैं भगवान के। तो इस जड़ जगत में भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, इसमें 2 प्रकार की शक्ति है। एक तो भगवान के जो तटस्थ शक्ति मतलब जीव आत्मा वो है, और एक है जड़ जागतिक शक्ति जो 5 महाभूत से बनी हुई है। तो भगवान भागवत गीता में 7वीं अध्याय में 4 नंबर श्लोक में बता रहे हैं 7.4, भागवत गीता 7.4 में भगवान बता रहे हैं भूमिरापो नरो वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिराश्चदा। भूमि अपर नल वायु। भूमि मतलब सॉलिड सब्सटेंस। अगर हम संस्कृत में बोलेंगे तो आधुनिक जो विज्ञान के स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाते, उनको वैज्ञानिक भाषा से बोलना पड़ेगा। ये भूमि अपो नलो वायु, ये सब चीज खंग मतलब ये खेती आप तेज मरुद बोम, ये सब जो है ये संस्कृत लैंग्वेज है। तो आधुनिक विज्ञान के स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं, उनको वैज्ञानिक भाषा में बोलना पड़ता है। जैसे भूमि मतलब सॉलिड सब्सटेंस, अप मतलब पानी मतलब लिक्विड सब्सटेंस, अनल मतलब फायर आग मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशन, वायु मतलब एयर गैसियस सब्सटेंस, एंड भूमि अपर नलो वायु खंग मतलब स्पेस आकाश। तो ये 5 हो गया भौतिक पदार्थ, और 3 सूक्ष्म पदार्थ है जो मन, बुद्धि और अहंकार। ये भी चेतन तत्व नहीं है, चेतन तत्व तो सिर्फ आत्मा है। तो हमारे ये जो शरीर है, इस शरीर में 2 प्रकार के शरीर है हमारा। एक तो स्थूल शरीर जो खेती आप तेज मरुद बोम, ये भूमि अपर नलो वायु खंग इत्यादि से बनी हुई है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, वह है मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 2 प्रकार के शरीर लेके हम चलते हैं। अगर इस 2 प्रकार के शरीर में जीव आत्मा के प्रवेश होता है तो वो जीव जीवित कहा जाता है। और अगर इसमें से आत्मा निकल जाती है, लेकिन जब आत्मा शरीर से, स्थूल शरीर से निकल जाती है तो 3 चीज को लेके वो निकल जाती है, मन, बुद्धि और अहंकार। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेके निकल जाती है आत्मा। तो
आज के सेशन में हम ये सीखे हैं कि भगवान के जो अनेक शक्तियां हैं उसमें 3 मुख्य हैं। एक तो अंतरंगा शक्ति, फिर बहिरंगा शक्ति, और तीसरी है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्मा। जो इसको तटस्थ शक्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके इच्छा के अनुसार वो कभी भी भगवान के पास जा सकता है, और कभी भगवान के जो बहिरंगा शक्ति है उसमें भी जा सकता है। तो भगवान के जो बहिरंगा शक्ति है उसमें अभी जो हम विराज कर रहे हैं इसको मृत्यु संसार कहा जाता है। तो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति को इस मृत्यु संसार को भी बहुत अच्छा लगता है, इधर रहने में बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि उनको बहुत प्रकार के दुख मिलता रहता है, लेकिन फिर भी उसको ये संसार बहुत अच्छा लगता है। उसके सामने उसके पति का मृत्यु होती है, उनके सामने उनके कभी कभी लड़का लड़की का भी मृत्यु हो जाते हैं, फिर भी भगवान के जो माया शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति, वो उनको भुला देते हैं। टाइम, समय, काल, जैसे माँ बच्चे को नहीं बुलाते, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अगर बच्चा गिर जाते हैं तो उनको गोद में लेके माँ बुला देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो भगवान के जो माया शक्ति है वो टाइम के रूप से हमको भुला देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, इस जगत में तुमको हम बहुत आनंद देंगे, तुमको भगवान के जगत में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कोरोना पेंडेमिक में कितना व्यक्ति शरीर छोड़ के जा रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो भी अगर आप शमशान घाट में जाके खड़े होते तो हर रोज कितना 100 व्यक्ति आते हैं शमशान में। तो इस जगत में सबसे आश्चर्य बात यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूर्वज है, हमारा दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब एक एक करके शरीर छोड़ के जा रहे हैं, तो भी हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा भी मृत्यु होगी। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए हमको इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला, तो मनुष्य का शरीर में हम इतना कर सकते हैं कि आध्यात्मिक रुचि ला के इस जन्म मृत्यु के चक्कर जो है इसको खत्म करके भगवत धाम जा सकते हैं। मतलब भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं इस मनुष्य जन्म में, अगर हम अच्छा से साधना करते हैं तो। क्योंकि मनुष्य जन्म एक ही मात्र जन्म है जिसमें साधना करने का मौका मिलता है। एक पशु को, एक बकरी को, एक कुत्ता को आप नहीं समझा सकते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ये सब चीज आप नहीं समझा सकते हैं। एक कुत्ता को, एक बिल्ली को, एक इंसान को आप समझा सकते हैं अगर वो अच्छी तरीका से समझते हैं और वो भगवान के चरण में शरणागत होते हैं तो भगवान उनको अपना धाम में बुलाते हैं और जन्म मृत्यु के जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा।